परमात्मा की प्यास उसे ही जगती है जिसकी प्यास बुझी ना हो और बढ़ गई हो संसार को भोगने से। और जब तक प्यास और बढ़ेगी नहीं तब तक परमात्मा की प्यास जगेगी नहीं। इसलिए तो तुम देखते हो किसी को और धन कमाने की प्यास है, किसी को संभोग करने की प्यास है, किसी को खाने की भूख है, किसी को प्रधानमंत्री बनने की प्यास है, किसी को कोई और पद पर जाने की प्यास है, किसी को सीए बनने की प्यास है। और जिंदगी के विभिन्न दरवाजों में, चाहे वो दरवाज़ा धन कमाने का हो, संभोग करने का हो, काम वासना निकालने का दरवाज़ा हो, या सिनेमा हॉल में जाकर एंटरटेनमेंट का दरवाज़ा हो, या वो दरवाज़ा जिनको जो लोग खाने के आदी है वो खाने का दरवाज़ा हो, संसार के विभिन्न दरवाज़ों में भीतर जाओगे भोगने। मैं कहता हूँ इतना भोगो जितना तुम भोग सकते हो, पूरे प्राण लगा दो भोगने भोगने में। और पूरे प्राण लगा दोगे जिस दिन तुम भोगने में, उस दिन उसी दरवाजे से वापस लौट कर आ जाओगे निराशा से, हताशा से। भोगो तो भी ऐसे भोगो कि पूरे प्राण लगा दो। संभोग करो तो पूरे प्राणों के साथ करो। धन कमाने का प्रयास हो, पूरे प्राण लगा दो अपने व्यापार में, अपनी बुद्धि लगा दो पूरी, पूरे प्राण लगा दो कमाने में। प्रधानमंत्री बनने की प्यास हो तो पूरे प्रचार प्रसार में पूरे प्राण लगा दो। किसी स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर बनने का मन करे तो पूरा प्रचार प्रसार करने में, लोगों का ब्रेन वॉश करने में पूरे प्राण लगा दो। और तुम खाने के शौकीन हो, पूरे प्राण लगा दो। पूरा गूगल पे सर्च मार दो, फेमस कचौरी कहाँ की है, फेमस वड़ा पाव कहाँ का है, फेमस पाव भाजी कहाँ की है, फेमस चिकन बिरयानी कहाँ की है, फेमस ऑमलेट कहाँ का है, फेमस डोसा कहाँ का है। पूरे प्राण लगा दो। अलग अलग जगहों पर चले जाओ और टेस्ट करके आ जाओ। ये बोलने को ना रह जाए कि तुमने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी फेमस। पूरे प्राण लगाओ। और जो भी तुम्हारी प्यास हो संसार के अंदर भोगने के लिए, भोगो, जी भर के भोगो। इंस्टाग्राम पे 24 घंटे ऑनलाइन रहो, एक्टिव रहो, देखो लोगों की स्टोरीज और अपनी स्टोरीज डालो। पूरे प्राण लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो। और पूरे प्राण लगाओगे तुम भोगने में, और जितना तुम भोगोगे उतनी तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। ये सूत्र ध्यान रखना बस। मैं तुम्हें रोकता नहीं कि मत भोगो, त्यागो। वो काम तो पंडितों का है कहने का। वो काम तो जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं ना, धार्मिक गुरु, उन सबका काम है बोलने का कि त्यागो भोगो। बस मैं कहता हूँ भोगो, पूरे प्राण से भोगो। लेकिन
एक सूत्र मैं कहता हूँ उसे खोपड़ी में बिठा लेना कि तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। जितना तुम प्यास बुझाने का प्रयास करोगे, जितना भोगोगे, उतना और भोगने का मन करेगा अगली बार। तुम्हें अभी ये बात अभी समझ नहीं आ रही होगी, ये जो मेरा सूत्र है तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बस ये सूत्र अपने दिमाग में एक है ना मेमोरी की तरह डाल दो, अलग जगह रख दो, भोगते रहो। जब तुम्हें ज़िंदगी के साथ अनुभव होगा, खुद अपने जीवन में तुम अनुभव करोगे, फिर तुम पाओगे कि प्यास बुझी तो नहीं बल्कि पहले से और ज़्यादा प्यास लग रही है। कितना ही भोग लिया। तुम्हें कपड़े पहनने के शौक है, नए नए कपड़े पहनने के शौक है, पहनो, भोगो नए नए कपड़ों का स्वाद, पहनो नए नए कपड़े। हर फंक्शन में, हर शादी में अलग अलग कपड़े पहनो। कपड़े पहनने का शौक है तो पहनूंगे ही ना, पहनो, पूरे प्राण लगा दो। इतना प्राण लगाओ कि बाकी और चीज़ में ध्यान ही ना जाए। जो तुम्हारा प्यास है उस वो प्यास भरने में पूरा प्राण लगाओ। और एक घड़ी ज़रूर आएगी जब तुम देखोगे कि यार इतना भोग लिया फिर भी रुकता ही नहीं है जी, और प्यास बढ़ रही है पहले से। और जब तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि प्यास बुझी नहीं और प्यास बढ़ रही चाहे प्यास किसी भी चीज़ की हो, है तो वो संसार के अंदर ही, कपड़े भी संसार के अंदर ही पहनते हो, संभोग भी संसार के अंदर ही करते हो, प्रधानमंत्री भी संसार के अंदर ही होता है, स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर भी संसार के अंदर ही होता है, धन कमाने की प्यास भी संसार की है। जिस दिन तुम्हें ये बोध हो जाए कि संसार की जितनी भी प्यासे है, जितना भोगने जाएंगे, जितना प्यास भरने जाएंगे, उतनी प्यास और बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। उस दिन, उस घड़ी तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखे और नहीं दिखेगा। जैसे ही ये बोध हो जाएगा कि और प्यास बुझती ही नहीं, बढ़ती है, उस दिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखेगा। एक ही रास्ता बचेगा, परमात्मा का रास्ता। और परमात्मा का रास्ता, परमात्मा की प्यास ऐसी है कि एक बार साक्षात्कार हो जाने पर परमात्मा का, फिर प्यास नहीं रहती, फिर परमात्मा का ही नशा रहता है। एक तो दारूडिये ऐसे होते हैं जो दारू पीते हैं, नशा आता है, 24 घंटे बाद उतर जाता है, फिर अगले दिन दारू पीते हैं, फिर नशा उतर जाता है फिर। लेकिन परमात्मा की दारू ऐसी है जो एक बार पी ली तो सदा के लिए नशा रहता है, नशा उतरता ही नहीं। ये नशा और एक आम दारूडिये का नशा, दोनों में फ़र्क है। वो नशा परमात्मा का है और दारूडिये का जो नशा है वो केवल मदिरा का है। लेकिन ये सब तो बात की बात है। पहले भोगो, जितना भी संसार में तुम जो कुछ भी भोग सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, धन कमाने भाग जाओ, पढ़ाई इतनी करो कि तुमसे नीचे कोई आ ना पाए, तुम टॉपर रहो हमेशा।
प्रचार प्रसार इतना करो कि प्रधानमंत्री बन जाओ, नेता बन जाओ, एमएलए बन जाओ, इतना प्रचार प्रसार करो। ब्रेन वॉश लोगों का इतना करो कि लोग तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएँ। पूरे प्राण लगा दो, जो कुछ भी तुम्हें प्यास है भरने में पूरे प्राण लगा दो। उसी के बाद तुम आओगे परमात्मा के रास्ते पर। उससे पहले तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हें बोलूँगा त्याग दो, ये तो मुझे भी पागलपंती की बात लगती है कि मैं तुम्हें सीधा-सीधा बोल दूँ त्याग दो। तुम भी मुझे पागल बोलोगे और मैं भी खुद को ही पागल बोलूँगा। ये त्याग दो, ये क्या सीधा-सीधा वचन बोल दिया। मैं कहता हूँ जब तक प्यास बढ़ती जाए और एक सीमा आ जाए जब तुम्हें खुद एहसास हो कि प्यास कभी बुझने वाली नहीं है और कोई रास्ता नहीं दिखता, उस समय परमात्मा का रास्ता दिखेगा, तब चले जाना परमात्मा के रास्ते पर। उससे पहले मत आना। भोगने में लगा दो पूरी ऊर्जा। इसलिए तो हम देखते हैं एक मनुष्य ज़िंदगी भर भोगता है। जब विद्यार्थी जीवन में होता है तो क्लास में टॉप करने की प्यास होती है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने की प्यास होती है, मनाली घूम ही आता है, गोवा घूम ही आता है, अलग-अलग जगह घूम ही आता है। वो विद्यार्थी जीवन में वो प्यास वो भोगता है वो चीज़ें। फिर बड़ा होता है तो संभोग की प्यास जगती है, संभोग करता है, वो भोगता है, काम वासना निकालता है। फिर और बड़ा होता है, कमाने भाग जाता है, कमाता है, कमाने की प्यास जगती है, भोगता है, धन भोगता है। लेकिन मनुष्य जब तक ऐसे ही कितने सारे भोग कर लेता है, लेकिन मनुष्य जब तक 70-75 वर्ष की उम्र में आता है तब उसे बोध होता है कि 70 साल हो गए मेरी ज़िंदगी में, इतना भोगा फिर भी प्यास नहीं बुझी। प्यास और बढ़ रही है भोगने से, और मैं और परेशान हो रहा हूँ कि प्यास क्यों नहीं बुझती। इसलिए 70 और 75 वर्ष की उम्र में इंसान को ये बोध होता है और वो फिर धार्मिक धर्म की तरफ आता है, परमात्मा की तरफ आता है। इसलिए तुम देखोगे कोई भी धर्म हो, चाहे गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, स्थानक हो, मोनास्ट्री हो, इन सब धार्मिक स्थलों पर तुम बूढ़े व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा देखोगे। जैसे कि 50 वर्ष के लोग हो गए, 60 वर्ष के लोग हो गए, 70 वर्ष के लोग हो गए। धार्मिक स्थानों पर किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान पर चले जाओ, वहाँ पे बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें भीतर ही भीतर बोध हो चुका है कि पूरी ज़िंदगी भर भोगा और अब बुढ़ापे में आकर भी फिर भोगने का मन करता है, प्यास बुझती ही नहीं। उन्हें भीतर ही भीतर ये बोध हो जाता है, इसलिए वो परमात्मा के रास्ते पर निकल जाते हैं। उन्हें बोध होता है कि संसार की जितनी प्यास बुझाने जाएँगे उतनी प्यास और बढ़ेगी, कभी बुझेगी नहीं। इसलिए परमात्मा की प्यास जगती है उनके अंदर। इसलिए वो इस उम्र में आकर धर्म का रास्ता अपनाते हैं। यही कारण है कि हर धार्मिक स्थलों पर तुम्हें बूढ़े व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, युवा लोगों की तुलना में, जवान लोगों की तुलना में, बच्चों की तुलना में। अब एक जड़ बुद्धि आदमी ये बोलेगा कि ये तो मंदिर इसलिए जाता है क्योंकि इसकी उम्र हो गई मंदिर जाने की। मैं बोलता हूँ अगर यही उम्र है मंदिर जाने की, धर्म के रास्ते पर जाने की, तो 65 वर्ष का ये भी और 65 वर्ष की उम्र में पश्चिमी देशों में लोग शादी करते हैं, संभोग करते हैं, परिवार बनाते हैं। 65 वर्ष की उम्र में भोगते हैं पूरा जीवन। तो ये भी भोग सकता था, जैसे अमेरिका में आज़ादी अलग-अलग पश्चिमी देशों में होता है। ये भी 65 वर्ष की उम्र में ही है, वापस शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन कारण दूसरा है,
धर्म के रास्ते पर जाने का कारण ये है कि भीतर ही भीतर उसे एहसास हो गया है कि प्यास बुझने वाली नहीं है संसार की, इसलिए परमात्मा की प्यास जग गई है उसके अंदर। ये कारण है धर्म के रास्ते पर आने का। इसलिए जितना तुम भोग सकते हो उतना भोगो, लेकिन एक बात अपने मन में बिठा लेना कि प्यास बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। और अंत में जब जिंदगी के संसार के सारे दरवाजे खोलकर तुम भोगने जाओगे, वापस हताशा से ही लौटोगे, फिर एक ही दरवाज़ा बचेगा, परमात्मा का दरवाज़ा, धर्म का दरवाज़ा। उस दरवाजे में तुम जाओगे तो उसी दरवाजे में रम जाओगे, फिर कभी हताशा से वापस बाहर नहीं आना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें अगर यह चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।